सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपको क्यों एक किसी सक्सेसफुल आदमी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, या अपनी एसएससी की भाषा में कहूँ तो क्यों किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस के एयरफोर्स के फाइटर जेट जर्मनी पे जाते थे और वहाँ पे बहुत भयंकर बॉम्बिंग करते थे, तो वहाँ पे जर्मनी की जो एंटी एयरक्राफ्ट जो गन रहती थी वो उनमें से बहुत सारे प्लेन को शूट करके नीचे गिरा देती थी और बहुत कम प्लेन ही वापस आ पाते थे। तो यूएस की गवर्नमेंट ने साइंटिस्टों का एक ग्रुप भेजा जो इस चीज़ को स्टडी करेगा। जो प्लेन वापस आ गए उनको स्टडी करके बताएगा कि नए प्लेन में कौन सी डिज़ाइन हमको करनी चाहिए जिससे वो प्लेन ज़्यादा मजबूत रहे और जर्मन की जो एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है वो उनको नीचे ना गिरा पाए। तो साइंटिस्टों की जो टीम थी उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि जहाँ जहाँ पर प्लेन के जिस हिस्से पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो रखा है ना, तो वहाँ पर हम ज़्यादा आर्मर लगाएंगे या उन हिस्सों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन जब 1-2 साल हुए उन्हें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। उनके जो कैजुअलिटीज़ थी वो वैसे ही रही जो जो पहले थी। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तभी अपनी इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर अब्राहम वोल्ट की। अब्राहम वोल्ट एक मैथमेटिशियन थे और एक साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे। उन्हें जब ये पूरी चीज़ को समझाया गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्लेन के उस हिस्से पे आर्मर नहीं लगाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा डैमेज है, हमें प्लेन के उस हिस्से पे आर्मर लगाना चाहिए जो सबसे कम डैमेज है, या जहाँ पर बिल्कुल भी एक भी बुलेट टच नहीं हो रखी है, या जहाँ पर बिल्कुल खरोच तक नहीं आ रखी है, उन हिस्सों को सबसे ज़्यादा मजबूत करो। तो शुरुआत में तो सब लोग हंसे उन पे कि यार ये क्या बात हो गई, उन पे क्यों मजबूत करें जहाँ पे बिल्कुल ही डैमेज नहीं हो रखा है। लेकिन वो जब इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो उनका कहने का कुछ तो मीनिंग रहा होगा। उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमें उस हिस्से पे आर्मर लगाना चाहिए जहाँ पे एक भी खरोच नहीं आई। तो उनका आंसर सुन के सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि प्लेन का वही हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जहाँ पर एक भी बुलेट टच नहीं हुई है, क्योंकि अगर वहाँ पे बुलेट टच हो जाती तो वो प्लेन भी बाकी प्लेन्स की तरह जर्मनी में ही गिर जाता और यहाँ तक एनालिसिस करने के लिए पहुँच ही नहीं पाता। जबकि आप प्लेन के जिस हिस्से पे आर्मर लगाने की बात कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी ही उतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने बुलेट्स के वार को सहन करके जर्मनी पार करके यूएस तक आ गए हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उस पार्ट को देखें जहाँ पे बिल्कुल भी एक भी बुलेट टच नहीं हुई है। फिर बाद में इस थ्योरी को सर्वाइवरशिप बायस का नाम दिया गया, क्योंकि हम तक सिर्फ वही स्टोरियाँ पहुँच पाती है जो सर्वाइव कर गए, जो सक्सेसफुल हो गए, जैसे उन बाकी प्लेन्स की तरह। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि शाहरुख खान 50 रुपये लेके मुंबई गया था और आज इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता जो शाहरुख खान के जैसे ही हज़ारों लोग 50 रुपये लेके मुंबई गए थे लेकिन आज वो कुछ नहीं है। वैसे ही अपनी एसएससी की फील्ड में भी है। किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉपर हो गया, किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छी रैंक निकाल दी, वो अच्छी बात है, उनसे हल्की गाइडेंस लेना अच्छा है। लेकिन आपको पूरी पिक्चर देखना ज़रूरी है कि कितने लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला या टोटल में से कितने लोग निकले। तो मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ टॉपर पे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप बाकी लोगों को भी देखो। जो करना है वो टॉपर बताएगा और जो नहीं करना है वो स्टूडेंट बताएगा जिसने पेपर दे रखा है काफ़ी बार, या जिसने 1-2-3 अटैम्प्ट के बाद सिलेक्शन लिया। फिर जाके आपके पास एक पूरी पिक्चर मिलेगी कि हाँ यार ये चीज़ जो है वो मुझे करनी है और ये चीज़ है वो जो मुझे नहीं करनी है। क्योंकि टॉपर आपको सिर्फ वो चीज़ बता पाएगा जो आपको करनी है। हो सकता है उसने अनजाने में ही वो गलती की ही ना हो जिससे उसका सिलेक्शन रुक जाता, और जो रिपीटर्स है या जिसने 1-2 अटैम्प्ट किए उसने वो गलती की है और फिर उसने वो गलती सुधारी है। तो आपको एक गलती एक्स्ट्रा मिलेगी जो स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि सारी गलती अगर खुद करने बैठोगे ना तो अटैम्प्ट तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो वो गलतियाँ आपको सबसे ज़्यादा वो लोग बताएंगे जो रिपीटर्स है या जिन्होंने 3-4 बार 5 बार पेपर दे रखा है। तो दोनों लोगों को सुनो, फिर जाके अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर आपको पूरी पिक्चर दिखेगी। अच्छा ये एसएससी है, ऐसा पेपर होता है, ये चीज़ मुझे करनी है और ये चीज़ है जो मुझे नहीं करनी है। और उसके बाद एक लक भी रहता है, जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब सिलेक्शन होता है, वरना नहीं होता।